जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज आज जो है शनि जयंती होने के साथ साथ सोमवती अमावस्या है। तो अभी हम लोगों ने पहले जाना कुछ ऐसा उपाय जो राशि से संबंधित था, जिसे राशि विशेष के लोग ही अपने लिए, अपने कल्याण के लिए कर सकते थे। आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे जेनेरिक उपाय, कुछ ऐसे सामान्य उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लाभ के लिए प्रयोग में ला सकता है और उसका शनि जयंती पर या फिर शनि अमावस्या जैसे संयोगों पर शनिवार की तिथि में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, किसी भी माध्यम से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इन उपायों को आप शनिवार को करें, शनि अमावस्या पर करें या सोमवती अमावस्या पर करें। शनि जयंती पर इन उपायों को अगर आप करते हैं तो शनिदेव इनसे आपके लिए प्रसन्न होंगे और शनिदेव को सिद्ध करने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए ये बहुत माने हुए, बहुत चमत्कारी, बहुत सिद्ध उपाय हैं। आइए जानते हैं कि प्रतिकूल समय को अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है, यानी विपरीत परिस्थितियों को इन उपायों के माध्यम से आप अपने पक्ष में अनुकूल कैसे बना सकते हैं। यदि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये छोटे छोटे प्रयोग अवश्य करें। इन प्रयोगों से शनिदेव निश्चित ही आप पर प्रसन्न होंगे और आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आप लाभ ले सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे और बहुत सरल उपाय हैं। आपको करना ये चाहिए कि कम से कम आज से आरंभ करने के बाद आगे आने वाले 9 शनिवार को गरीबों को आप भोजन कराएं। 9 शनिवार आपको भोजन कराना चाहिए। उसमें आज की तिथि को आप काउंट मत करिए। आज करने के बाद 9 शनिवार आपको और करना है। कुल मिलाकर के 10 तिथियों में आपको ये भोजन कराना है। भोजन में शनिदेव के प्रिय भोज्य की सामग्री आप जरूर रखें। शनिदेव की प्रिय चीजें आपको मैं बता दूं, शनिदेव को मीठा और नमकीन, चटपटा, तीखा दोनों तरीके की चीजें पसंद है। तो खासतौर पर जो महिलाएं या जो पुरुष शनिदेव के कोप से ग्रसित हैं, वह अपने हाथ में सरसों के तेल, अपने हाथों से सरसों के तेल में बनी हुई उड़द और चावल की खिचड़ी अगर किसी दरिद्र व्यक्ति को खिलाते हैं, उसके बाद कुछ मिष्ठान उनको दान करते हैं, दक्षिणा दान करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। घर में जो भी आपके कर्मचारी काम करते हैं, आपके आसपास जो भी स्टाफ है, नौकर है, धोबी है, ड्राइवर है, इनसे आपको अपना व्यवहार जो है बहुत अच्छा रखना पड़ता है। शनिदेव जो हैं गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको आप प्रताड़ित मत करिए। इनको प्रसन्न रखेंगे, आपकी कुंडली में भी शनिदेव ठीक होगा। गरीबों के खुश होने से शनिदेव स्वतः ही आपसे खुश रहेंगे। प्रति शनिवार आज की तिथि में करने के बाद आने वाले हर शनिवार को शनिदेव के निमित्त आपको व्रत उपवास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 8 या 16 शनिवार आप ये उपाय कर सकें। प्रति शनिवार शनिदेव के लिए विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। खुद अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी आचार्य को बुला करके छोटी सी पूजा करा लें और उसके अलावा शनिदेव से संबंधित जो स्तोत्र और मंत्र हैं उनका पाठ करा लें। शुभ मुहूर्त देख करके शनि कवच बनवा करके धारण किया जा सकता है। ये उपाय उनके लिए है जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो, उनको ये उपाय करना चाहिए। जिनके लिए 7.5 ढैया चल रही है वो भी कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप काले धागे में पहनते हैं, गले में धारण करते हैं या अपनी भुजा में धारण करते हैं तो भी आपको फायदा मिलता है। प्रति शनिवार आपके खाने में
तिल से बनी हुई सामग्री का, काले तिल से बनी हुई किसी सामग्री का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज नहीं होती तो थोड़ा सा काला तिल और गुड़ मिलाकर के आप यूं ही खा लें 1 चम्मच, तो भी आपको फायदा मिलेगा। शनि का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करने से पूर्व किसी ज्योतिष विशेषज्ञ से आपको परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि नीलम हर व्यक्ति के लिए सूट नहीं करता। ये बात आपने जरूर सुनी होगी। शनि से संबंधित दान या उपहार आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग अपना शनि शांत करने के लिए दूसरों को शनि से संबंधित चीजों का दान करते हैं, खासतौर पर शनिवार के दिन। तो ऐसे गिफ्ट, ऐसे दान आप मत लिया करिए। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा आराधना, विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव का किसी भी प्रकार का कोप या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ, इनमें से किसी भी एक का पाठ आप नियमित करें या तीनों का पाठ करें तो फायदा मिलेगा। प्रतिदिन या हर शनिवार इष्ट देव को काले या नीले रंग के फल और फूल आपको अवश्य अर्पित करने चाहिए। जब शनि अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या, या जो मैंने बताया कि शनिवार की तिथि में कुछ अच्छा संयोग बन जाए, तो शनैश्चरी अमावस्या या सोमवती अमावस्या पर नदी में स्नान करके शनिदेव के निमित्त आपको दान पुण्य करना चाहिए। पुरुष जो हैं वह पर स्त्री और स्त्रियां जो हैं पर पुरुष के साथ जो भी उनका संबंध हो तत्काल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा शनिदेव और क्रूर हो जाएंगे और आपको उसके और भी बहुत बुरे फल प्राप्त हो सकते हैं। हर प्रकार के अधार्मिक कार्य त्याग देना चाहिए। खाली पेट नाश्ते से पूर्व काली मिर्च या गुड़, काली मिर्च को 2 दाने काली मिर्च को गुड़ या बताशे के साथ आपको चबा करके खाना चाहिए। भोजन करते समय नमक अगर आपको कम लगता है भोजन में, तो काले नमक तथा मिर्च कम होने पर, अगर आपको मिर्च कम लग रही है तो काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। भोजन के उपरांत आपको 2 लौंग जरूर खाना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को खासतौर पर क्रोध पर नियंत्रण रखना है, गुस्सा मत करिए। भोजन करते समय मौन रहें। यदि संभव हो जाए तो प्रत्येक शनिवार को सोते समय अपने शरीर और नाखूनों में हल्का सा तेल मालिश करके सोना चाहिए। मांस, मछली, मद्यपान तथा नशीली चीजों के सेवन से आप बिल्कुल ही दूर रहें। घर की महिला जातक के साथ सहानुभूति और स्नेह बरतना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में गृहलक्ष्मी रोती है उस घर में शनि की सुख, शांति और समृद्धि रूठ जाती है। महिला जातक के माध्यम से शनि प्रधान व्यक्ति का भाग्योदय होता है। गुड़ और चने से बनी हुई वस्तुओं को भोग लगा करके अधिक से अधिक लोगों में बांटना चाहिए। उड़द की दाल के बड़े बना करके या उड़द की दाल चावल की खिचड़ी बना करके आपको बांटनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार को लोहे की कटोरी में तेल भर करके अपना चेहरा देख करके दरिद्र को दे देना चाहिए। दरिद्र ना मिले तो उसमें आप रुई की बत्ती लगा करके शनिदेव के मंदिर में जाकर के जला सकते हैं, पीपल के वृक्ष के पास रख करके जला सकते हैं। प्रत्येक सोमवती अमावस्या या शनि अमावस्या को अपने वजन का 10 अंश जो है सरसों के तेल का अभिषेक आपको शनिदेव को करना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। शनि मृत्युंजय स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का 40 दिन तक आप नियमित पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा। काले घोड़े की नाल अथवा नाव की कील से बना हुआ छल्ला अभिमंत्रित करके स्वयं आप बीच की उंगली में, मध्यमा उंगली में धारण करते हैं तो शनि देव से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव होता है आपके जीवन में वह समाप्त होता है। जिस जातक के परिवार में, घर में, रिश्तेदारी, पड़ोस में या कन्या भ्रूण हत्या किसी भी माध्यम से होती है वहां पर शनिदेव का कोप रहता है, और जो जातक प्रयास करके कन्या भ्रूण हत्या को रोकता है शनि महाराज उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आपको इस तरीके की भी सामाजिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। कपूर को नारियल के तेल में डाल करके सिर में लगाने से भी लाभ मिलता है। भोजन में उड़द की दाल का अत्यधिक से अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। झूठ, कपट, मक्कारी, धोखे से बचें। रहने के स्थान पर अंधेरा, सूनापन या खंडहर की स्थिति ना होने दें। अपने घर की समय समय पर मरम्मत कराते रहें। शनिवार की तिथि में काले तिल 1 चुटकी और 2 बूंद सरसों का तेल या तिल का तेल स्नान के जल में डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व सरसों का या तिल के तेल की हल्की सी मालिश भी अपने शरीर पर करके स्नान करते हैं तो फायदा मिलता है। शनि मंदिर में काले चने, कच्चा कोयला, काली हल्दी, काले तिल, काला कंबल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। शनि मंदिर में जाकर के कम से कम परिक्रमा और दंडवत आप अवश्य करें। आज की तिथि को आरंभ करने के बाद आगे 16 शनिवार सूर्यास्त के समय में एक पानी वाला नारियल
5 मेवे वाले बादाम और कुछ दक्षिणा शनि मंदिर में दान करना चाहिए। यह आपके लिए सर्वोत्तम होता है। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे आज खास स्थिति पर शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।